हेलो गाइस। तो ये एजुकेशन बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एजुकेशन का ये लास्ट वीडियो है। तो इस वीडियो में इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आपके सेकेंड सेमेस्टर बीए सेकेंड ईयर फोर्थ सेमेस्टर एग्ज़ाम के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है, इसके पहले का वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति रहता है, यथार्थ की दुनिया में रहता है। ऑप्शन नंबर क्या है? सी इसका राइट आंसर है, यानी कि रियल वर्ल्ड में रहता है। चलिए आगे क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन। क्या दिया गया है? नेक्स्ट क्वेश्चन है समायोजन शब्द किन दो शब्दों से मिलकर बना है? सम प्लस आयोजन से मिलकर बना है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अच्छा समायोजन वह है जो यथार्थ पर आधारित एवं संतोष देने वाला होता है। यह कथन किसका है? यह कथन प्रोफेसर एडम स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। समायोजन किस गति से चलने वाली प्रक्रिया है? अविराम प्रक्रिया है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। जब व्यक्ति समाज में समायोजन नहीं कर पाता है तो उसके व्यक्तित्व में कौन से लक्षण दिखाई देते हैं? शारीरिक, मानसिक और सांवेगिक लक्षण दिखाई देते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है यह कथन किस मनोवैज्ञानिक ने दिया है कि मानसिक आयु किसी व्यक्ति के द्वारा प्राप्त सीमा की वह अभिव्यक्ति है जो उसके कार्यों द्वारा दी जाती है, किसी आयु विशेष में उसकी अपेक्षा होती है। डॉक्टर माथुर ने दिया है। ऑप्शन नंबर डी बी इसका ए इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है गाइस, मानसिक आयु में किसका मापन किया जाता है? मानसिक आयु में बुद्धि का मापन किया जाता है। दिया है दी एक बालक की मानसिक आयु, ठीक है, दी एक बालक की मानसिक आयु 15 है और वास्तविक आयु 10 है तो उसकी बुद्धि लब्धि होगी कितनी होगी? 150 होगी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। आगे क्वेश्चन दिया है दिया है हाँ, विभावशाली बालक की बुद्धि लब्धि होती है, यानी कि मतलब इंटेलिजेंट बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? तो 140 से अधिक होती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। बालक की वास्तविक आयु 8 वर्ष है और मानसिक आयु 10 वर्ष है। निम्नलिखित में कौन सा उत्तर सत्य है? ऑप्शन नंबर क्या है? बी बुद्धि लब्धि 125 दिया है। बुद्धि लब्धि का वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? बुद्धि लब्धि के वर्गीकरण किस मनोवैज्ञानिक ने किया था? मैन ने किया था। ऑप्शन नंबर क्या है? इसका राइट आंसर ए है। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है एक बालक की बुद्धि लब्धि 104 है तो उसका बुद्धि स्तर बताएं। सामान्य बुद्धि स्तर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। एक बालक की बुद्धि लब्धि 85 है, बताएं इस बालक का बुद्धि लब्धि स्तर कितना होगा? मंद बुद्धि का होगा। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। 12 वर्ष से 16 वर्ष के बालक के लिए हिंदी में डॉक्टर एस जलोटा ने कौन सा परीक्षण निर्मित किया है? साधारण मानसिक योग्यता परीक्षण। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बुद्धि लब्धि के सूत्र में एम ए का क्या तात्पर्य है? बुद्धि लब्धि के सूत्र में एम ए का क्या तात्पर्य है? मानसिक आयु से। ठीक है, ऑप्शन नंबर क्या है? मंथली एज, यानी कि मानसिक आयु। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आर्मी अल्फा बुद्धि परीक्षण है सामूहिक शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। थार्नडाइक ने बताया कि बुद्धि अमूर्त है। थार्नडाइक ने बताया है कि बुद्धि अमूर्त है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति वह है जो खुद खुशी है, और यह कथन किसका है? यह कथन पीवी ल्यूकिन का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। संपूर्ण व्यक्तित्व की पूर्ण एवं संतुलित क्रियाशीलता को मानसिक स्वास्थ्य कहते हैं। कथन किसका है? कथन हेल्डफील्ड का है। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है।
मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर मानसिक स्वास्थ्य का अर्थ है वास्तविकता के धरातल पर वातावरण पर्याप्त समायोजन करने की योग्यता। यह कथन किसका है? यह कथन लेडेल का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य विज्ञान मानसिक स्वास्थ्य के सिद्धांतों का विज्ञान है। कथन किसका है? कथन एस के दानी का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति कर सकते हैं। ऑप्शन नंबर क्या है? डी। ये सभी मानसिक स्वास्थ्य में उन्नति कर सकते हैं यानी प्रोग्रेस कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? मानसिक रूप से स्वस्थ व्यक्ति की विशेषता होती है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। ये सभी बालक के मानसिक स्वास्थ्य पर प्रभाव डालने वाला पारिवारिक कारक है। क्या है? ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। बालक के मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाला कारक है। क्या है? वंशानुक्रम। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य में बाधा डालने वाले कारक क्या है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है मानसिक स्वास्थ्य को प्रभावित करने वाला कारक कौन है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। समायोजन वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा प्राणी अपनी आवश्यकताओं और इन आवश्यकताओं की पूर्ति को प्रभावित करने वाली परिस्थितियों में संतुलन यानी तालमेल बनाए रखता है। कथन किसका है? कथन बोरिंग लेगफेल्ड एवं वेल्ड का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। समायोजन एक प्रक्रिया है निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है। समायोजन एक प्रकार की निरंतर चलने वाली प्रक्रिया है यानी कंटिन्यू लगातार। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। लक्ष्य प्राप्त न करने पर व्यक्ति होता है मानसिक असंतोष। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है हमारा प्रत्येक व्यक्ति समायोजन करता है तो अपनी योग्यता अनुसार अपनी क्षमता अनुसार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। मानसिक स्वास्थ्य के पक्ष हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। समायोजन को क्या कहते हैं? सामंजस्य व्यवस्थापन अनुकूलन। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए अब हम बात करते हैं आपके चैप्टर 8 यानी यूनिट 8 शिक्षण एवं अधिगम की प्रक्रिया के बारे में यानी टीचिंग एंड लर्निंग प्रोसेस। तो पहला क्वेश्चन इसमें दिया गया है शिक्षक एक प्रक्रिया है। शिक्षक एक प्रकार का सामाजिक प्रक्रिया है। शिक्षण है। शिक्षण क्या है? कला है और विज्ञान है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शिक्षण के चर हैं स्वतंत्र चर आश्रित चर हस्तक्षेप चर। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है अधिगम के द्वारा व्यवहार में स्थायी परिवर्तन किए जा सकते हैं जिस पर परिपक्वता व अभिप्रेरणा का प्रभाव नहीं होता है। उन्होंने शिक्षण को एक ऐसी प्रक्रिया बनाया है जिसके द्वारा छात्रों के व्यवहार में स्थायी परिवर्तन लाया जा सकता है। इसलिए शिक्षण की उपलब्धि का आधार अधिगम ही है। यह कथन किसका है? कथन क्लार्क का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। शिक्षण अधिगम में शिक्षक की भूमिका कितने प्रकार की होती है? 3 प्रकार की होती है। ऑप्शन नंबर क्या है? ए इसका राइट आंसर है। अधिगम आवश्यक रूप से शिक्षण की उपज नहीं है। शिक्षण एक चीज है और अधिगम बिल्कुल अलग है। कथन किसका है? बो ओ स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। तो अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है गाइस तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन का बटन दबा दें। शिक्षण और अधिगम की प्रक्रियाओं को एक दूसरे में विलीन यानी मिलाने के लिए विलीन करने के एक ऐसी मिश्रित प्रक्रिया का निर्माण किया जाना चाहिए ताकि उनके द्वारा अच्छे से अच्छे परिणामों की प्राप्ति संभव हो सके। यह कथन गेज का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। शिक्षण क्रियाओं की एक ऐसी विधि है जो सीखने की उत्सुकता जागृत करती है। कथन किसका है? यह कथन बी ओ स्मिथ का है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन शिक्षा में 3 केंद्र बिंदु होते हैं शिक्षक बालक एवं पाठ्य वस्तु। शिक्षण इन तीनों में स्थापित किया को जाने वाला संबंध है स्थापित किया जाने वाला संबंध है। तो कौन है? रायबर्न का। ऑप्शन नंबर क्या है? बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ।
हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण सीखने के लिए प्रेरणा, पथ प्रदर्शन एवं प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? यह कथन बर्टन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण का अर्थ है शिक्षा देना, ज्ञान देना, पढ़ाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शिक्षण की विशेषता है उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। अनुबंधन की प्रक्रिया में किसके मध्य संबंध स्थापित होता है? अनुबंधन की प्रक्रिया में किसके मध्य संबंध स्थापित होता है? उद्दीपन और अनुक्रिया के बीच संबंध स्थापित होता है अनुबंधन की प्रक्रिया में। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है, दोनों के बीच होता है। तो यहाँ पर दिया गया है द फंक्शन ऑफ एजुकेशन इज, यानी शिक्षा का कार्य है, तो क्या रहे उपयुक्त में से सभी, यानी टू क्रिएट गुड थॉट इन मैन, टू पेव द वे फॉर मैंस लाइफ, टू मेक मैंस वेल एजुकेटेड सिटीजन। ऑप्शन नंबर डी ऑल ऑफ द एबव। दिया गया है शिक्षण का उद्देश्य है, तो इनमें से शिक्षण का क्या उद्देश्य है? उपयुक्त में से सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। शिक्षक की भूमिका होती है निर्देशक के रूप में होती है, मित्र के रूप में होती है, दार्शनिक के रूप में होती है। ऑप्शन नंबर डी सभी के रूप में होती है। शिक्षक को जानकारी होनी चाहिए, छात्र की होनी चाहिए, पाठ्य वस्तु की होनी चाहिए, शिक्षण प्रक्रिया की होनी चाहिए। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक का लक्ष्य होता है। सामाजिक अध्ययन शिक्षक का लक्ष्य क्या होता है? ऑप्शन नंबर डी है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, सभी होते हैं। सामाजिक अध्ययन शिक्षक का मुख्य कर्तव्य है। ऑप्शन नंबर डी ये सभी। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक के रूप में है, क्या है? ऑल ऑफ द एबव। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सामाजिक अध्ययन शिक्षण में सहसंबंध की आवश्यकता होती है, तो बोधगम्यता की, व्यवहारिकता की, व्यापकता की। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। सामाजिक अध्ययन में शिक्षक का विशेष सहसंबंध होता है, हिंदी शिक्षण विषयों से होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सामाजिक अध्ययन शिक्षक की योग्यता होनी चाहिए, ये सभी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है, शिक्षण का अर्थ होता है, तो शिक्षण का अर्थ क्या होता है? संकुचित और व्यापक। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। शिक्षण सीखने के लिए दी जाने वाली प्रेरणा, निर्देशन व प्रोत्साहन है। यह कथन किसका है? कथन बर्टन का है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। शिक्षण की विशेषता है छात्र प्रतिक्रियाओं को बढ़ावा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम। शिक्षण के कितने प्रकार है? तो शिक्षण के 5 प्रकार होते हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर है। और जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है इस वीडियो का, शिक्षण का कार्य क्या है? तो सीखने की परिस्थितियों का निर्माण करना, विषय वस्तु व कार्य का विश्लेषण करना, पाठ्यक्रम सामग्री बनाना। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है, उपयुक्त में से सभी। तो आई होप ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एजुकेशन यानी शिक्षा शास्त्र के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो एग्ज़ाम देने से पहले इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाएं। और यदि इस वीडियो का पीडीएफ चाहते हैं तो आपको टेलीग्राम चैनल से जुड़ना पड़ेगा। टेलीग्राम चैनल का नाम है अमन जैकियंस, GKAINS नाम है। इनको इतना सर्च करिए, आप टेलीग्राम चैनल से जुड़कर इस वीडियो का पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। धन्यवाद। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।